इसी बीच केरल से एक और बड़ी खबर। केरल के कोच्चि में हुए धमाके पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केरल पुलिस के सोर्सेस के मुताबिक धमाके के लिए टिफिन बम का इस्तेमाल किया गया है। धमाके में एक की मौत और 35 लोग घायल हो गए। 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि शुरुआती तौर पर अभी जो खबर सामने आ रही है 7 लोगों की गंभीर होने की खबर है, लेकिन हो सकता है कि ये संख्या आगे अभी और बढ़ जाए, इसीलिए अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सबके मन में यही है, जहां केरल के मलप्पुरम में एक रैली इजराइल को नीचा दिखाने के लिए और हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन की आड़ में हमास के समर्थन में एक रैली बुलाई जाती है। उसमें इस्माइल हानिया को इन्विटेशन सबसे पहले भेजा जाता है। ये बताया जाता है कि योद्धाओं का नेता इस्माइल हानिया इस रैली को ज्वाइन करेंगे। हालांकि इस्माइल हानिया जब उस रैली को ज्वाइन नहीं करता है, तो फिर खालिद मशाल, जो कि हमास के संस्थापकों में से एक है, उस रैली को ज्वाइन करता है। उसमें ऐसे पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि अप्रोड बुलडोजर हिंदुत्व, यानी कि भारत से हिंदुत्व को उखाड़ कर फेंकना है। इस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बहुत बड़ी साजिश, क्योंकि जो रैली केरल के मलप्पुरम में हुई उसमें पहले इस्माइल हानिया को इन्विटेशन दिया जाता है, उसे योद्धाओं का नेता कहा जाता है, और वो जब उस रैली में नहीं आता कि तो फिर हमास का दूसरा आतंकी आता और भारत विरोधी खूब बातें होती हैं, और उसके बाद ये ब्लास्ट हो जाना, क्या ये किसी आतंकी साजिश या इंटरनेशनल साजिश से भी इसके तार जुड़ रहे हैं? देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज में जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म करते हैं कि ये सोचे समझे तरीके से ये साजिश रची गई और फिर उसके बाद इस धमाकों को अंजाम दिया गया। और 24 घंटे नहीं बल्कि उससे पहले ये तैयारी थी कि उन जगहों पर जहां पर ज्यूइश या फिर उसके बाद जो उनके समर्थक हैं उस पर इसका इम्पैक्ट हो और उनको संकेत दे सके। लेकिन अभी का एक और अपडेट हम दे दें, जो मुख्यमंत्री हैं केरला के, वो यहाँ पर केरला हाउस में जंतर मंतर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के साथ है। यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग उन्होंने बुलाई है, जिसमें जो डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, कमिश्नर केरला कोच्चि के, उन सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो उनसे बात करेंगे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री केरला से बातचीत की है, उसमें पूरा सीक्वेंस जाना है, इनको पूरी रिपोर्ट दी गई है डीजीपी के द्वारा। अब एक और बात हम आपको बता दें कि सिक्योरिटी एजेंसी, क्योंकि केरला में पीएफआई को लेकर लगातार दबिश डाली गई थी, कई ऐसी जगह थी जहां पर इस्लामिक स्टेट के समर्थन में और आईएसआईएस के समर्थन में कई सारे ऐसे लोग थे जिनको रिक्रूट किया गया था, उनको डीरेडिकलाइज करने का काम जारी था। तो इसी वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज की नजर यहां पर थी। और जब 24 घंटे पहले फिलिस्तीन, जब हमास के जो आप लीडर कह लीजिए या फिर जो उनकी अपनी बात उन्होंने रखी मलप्पुरम में, उसके 24 घंटे के अंदर अलग अलग जगहों पर जहां पर यहोवा ईसाई थे या फिर जहां पे ज्यूइश कम्युनिटी के लोग या उनके जो समर्थक रहते थे, उन सभी की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा था। और इसी वजह से इन सभी एरिया को बहुत सोचे समझे तरीके से सिक्योरिटी यहां पर बढ़ाई गई थी। जो हमें जानकारी मिल रही है, ये एक सोची समझी साजिश है, जो कि 24 घंटे पहले नहीं बल्कि उससे पहले प्लान की गई और फिर उसके बाद टिफिन बॉम्ब और आईडी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया और सोचे समझे तरीके से इस कन्वेंशन सेंटर को निशाना बनाया गया, क्योंकि करीबन 2000 के लगभग संख्या में लोग यहां पर थे, मौजूद थे, कन्वेंशन सेंटर के अंदर थे। हम आपको एक और जानकारी दे दें, एक संदिग्ध गाड़ी का जिक्र किया जा रहा है, जो इस समय केरला पुलिस में हमारे सोर्सेज हैं, एटीएस में, एंटी टेरर स्क्वाड में, उन्होंने हमें बताया कि एक नीली गाड़ी जो सस्पेक्ट कार के तौर पर देखी जा रही है, उसकी छानबीन की जा रही है। उसके अलावा जो एनआईए की कोच्चि में टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। एनएसजी के पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीम को भेजा गया है। अगर आप सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे तो 9:40 पर यह धमाका हुआ। धमाका होने के तुरंत बाद ही यहां पर एक महिला की मौत हुई, 37 घायल हुए गंभीर तौर पर, उसमें से 7 ऐसे हैं जो कि जिनको अभी उनका उपचार किया जा रहा है, स्थिति काफी खराब है। और इसी को देखते हुए सबसे बड़ी बात मनीष ये है कि ये संख्या गनीमत है कि और ज्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि जिस वक्त ये पूरा ब्लास्ट हुआ है करीब 150 लोग उस हॉल में मौजूद थे जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है।